बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, सवाल ये उठता है कि ये कैसा कोरोना है जो ना सियासी इज्तिमात से फैलता है, ना बड़े बड़े जलसे जुलूसों से, और ना तफरीह मकामात पर लाखों की तादाद में लोगों के इकट्ठा होने से। न्यू ईयर नाइट पर बड़ी बड़ी तकरीबात करने से भी ये कोरोना नहीं फैलता, और बड़ी बड़ी महफिल सजाने के साथ साथ शादी ब्याह, दफातर, सारे कारोबारी मराकज खुला होने के बावजूद कोरोना नहीं फैलता। अगर फैलता है तो सिर्फ तालीमी इदारों से, स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से, क्योंकि मुल्क के अंदर सब कुछ खुला हुआ है लेकिन सिर्फ तालीमी इदारे बंद हैं। आप किसी बाजार में चले जाएं, आपको हजारों की तादाद में लोग खरीदारी करते मिलेंगे। आप किसी पार्क में चले जाएं, किसी पार्क में जाके आपको एहसास होगा कि शायद छुट्टी का दिन मनाया जा रहा है। बच्चे बड़ी तादाद के अंदर उन पार्क के अंदर मौजूद हैं। ना कहीं SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है और ना कहीं एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश की जा रही है, बल्कि बड़े बड़े अगर आप जलसे देखते हैं तो उसमें भी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े होते हैं। किसी को आपको नजर नहीं आएगा कि उसने मास्क भी पहना होगा या वो सोशल डिस्टेंस के इस SOPs पर अमल दरामद कर रहा होगा। फिर इसलिए बड़ा जायज सवाल है तालीमी इदारों का, तलबा का, तालबात का और साथीज़ा का कि आखिर तालीमी इदारे क्यों बंद किए गए हुए हैं, और अगर तालीमी इदारे बंद हुए हैं मुसलसल तो उसका नुकसान कितना हो रहा है। ये तालीमी नुकसान का अजाला कौन करेगा? माली नुकसान के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में जो तलबा तालीम से महरूम रह रहे हैं, अगरचे ऑनलाइन की कुछ कोशिश की गई लेकिन क्या ऑनलाइन मुतबादल हो सकती है फिजिकल प्रेजेंस का? यकीनी बात है इसका जवाब आपको नफी में मिलेगा। फिर उसके साथ साथ अगर हेल्थ के वो लोग जो ये तजवीज़ देते हैं कि अभी कोरोना का वायरस मौजूद है और दूसरी लहर के नतीजे में अब भी लोग इससे शिकार हो रहे हैं, अगरचे आज 2264 मरीज तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल्स के अंदर मौजूद हैं, लेकिन क्या बाकी तमाम मुल्क के बाकी मामलात रोक दिए गए हैं और सिर्फ तालीमी इदारे रोकने की वजह से मुल्क को किस कदर नुकसान हो रहा है? ये आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ मौजूद होंगे सूबाई वज़ीर तालीम जनाब राजा यासर अमैयूं साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब मियाँ इमरान मसूद साहब, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एसोसिएशन के तर्जमान भी हैं और साबिक सूबाई वज़ीर तालीम भी हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब, मुल्क के नामवर डॉक्टर भी हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के सरबराह भी हैं। और इन तीनों मेहमानों से पूछेंगे कि आखिर कोरोना तालीमी इदारों को बंद करने का बायस ही क्यों बना हुआ है? पूरा मुल्क खुला है तो तालीमी इदारे बंद क्यों हैं? मियां इमरान मसूद साहब, ये बताइएगा कि तालीमी इदारे बंद हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं और एक एतराज उठा है खासतौर पे प्राइवेट सेक्टर की तरफ से और साजा की तरफ से और तलबा की तरफ से कि सब कुछ मुल्क में चल रहा है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल चल रहे हैं, न्यू ईयर नाइट पे तकरीबात भी हुई, जलसे जुलूस हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हैं। और सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स तो बहुत परेशान हैं। इदारे जो प्राइवेट सेक्टर के वो इंतहाई परेशानी का शिकार है। इस वक्त सारे मुल्क में हर चीज चल रही है, स्वाय स्कूल्स के, स्वाय यूनिवर्सिटीज के और कॉलेजेस के। देखिए, हमने कई बारी वजीर साहब से भी कहा, मिनिस्टर साहब हमारे दोस्त है राजा यासिर साहब, इनसे भी रिक्वेस्ट की है। देखें, यहाँ तो होना कि SOP ऑब्जर्व नहीं हो रहा। जितना SOP, मास्क और सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग जितनी यूनिवर्सिटीज में अडॉप्ट हो रही हैं, ये जावेद अकरम साहब बैठे, आप इनसे बेशक पूछ लें, उतनी कहीं और SOP नहीं अडॉप्ट हो रहा। और आप जब इदारों से बाहर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, PDM क्या नहीं कर रही यहाँ पे? यहाँ हुकूमती जलसे भी हो रहे हैं, अपोजिशन के भी जलसे हो रहे हैं, सारी मार्केटें खुली हुई हैं, बर्बाद हो गए ये सारे इदारे। खुदा का वास्ता है, क्वालिटी जो है वो बड़ी पुअर होगी। आगे हम 1 साल रगड़ा लगा है पूरे तालीमी सिस्टम को, फुल 1 ईयर, मार्च से लेके आज दिन तक सारे इदारे बंद रहे हैं। क्वालिटी जो है वो उस पर साफ ज़ाहिर असर पड़ा है, लेकिन हमने सर्वाइव किया है। हमने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू करके हमने सर्वाइवल हमने अपना शो किया है, अपनी कैपेसिटी का हमने इजहार किया है। लेकिन खुदारा आप पाकिस्तान की तालीम को बंद मत कीजिए, इदारे खोले। अगर आप मईशत की बात करते हैं, अगर आप कहते हैं जी कंस्ट्रक्शन का सेक्टर हमने खोल दिया, शादी घर खोल दिए, रेस्टोरेंट्स आपने खोल दिए, मार्केटें खुली हैं, तो ये आपकी मईशत नहीं है। लेकिन एजुकेशन सेक्टर भी तो मईशत का हुकूमत ये कहती है कि हमने उनके लिए SOPs तय कर दिए, जैसे कि रेस्टोरेंट्स हैं वो ओपन एयर में हमने किए हैं, बाकी जो शादी हाल्स हैं वो भी ओपन एयर में किए हैं। अगरचे इस पे अमल दरामद नहीं है, शादी हाल मार्केट्स के अंदर होते हैं और वहां पे भी शादियां हो रही हैं, लेकिन हुकूमत कहती है हमने उनके लिए SOPs बना दिए जिस पर अमल दरामद के बाद खोला गया। मैं आपको मलिक साहब अश्योर करता हूं, मैं अभी भी एक शादी घर में बैठा हूं और मैंने दफ्तर में मैं रिकॉर्डिंग ये कर रहा हूं, अपना लाइव जा रहा हूं। यकीन मानिए किसी बंदे ने कोई मास्क नहीं पहना हुआ, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। देखिए, हम अवाम में रहने वाले लोग हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ हुकूमत को, मैं मिनिस्टर साहब से ये कहना चाह रहा हूँ, हुकूमत पंजाब से कहना चाह रहा हूँ, जिस मईशत को आप बचा रहे हैं, जिस मईशत को आप चला रहे हैं, जिस रोजगार की आप बात कर रहे हैं,
आया ये एजुकेशन सेक्टर मईशत का हिस्सा नहीं है? तमाम एजुकेशन यूनिवर्सिटीज जो है ये 26 किस्म के टैक्सेस देते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी टैक्स देता है, स्कूल भी देते हैं, तो आप उसको मईशत का क्यों नहीं हिस्सा समझते आप? वहाँ चले मईशत को भी छोड़ें, टैक्स को भी छोड़ें, जो तालीमी नुकसान हो रहा है उसका कौन जिम्मेदार है? हम पीछे रह गए हैं, खुदा का वास्ता है। सारी दुनिया में तमाम ममालिक में, जर्मनी मेरी अभी बात हुई है, मेरी इंग्लैंड बात हुई है, उन्होंने इन स्कूलों को नहीं बंद होने दिया, ना यूनिवर्सिटीज को बंद होने दिया है, ना कॉलेजेस को बंद होने दिया है। उन्होंने कहा नहीं जनाब आप ये इदारे चलाएं सारे। तो ये एसओपी जो है हम आप ऑब्जर्व करेंगे, को खुदा का खौफ करें, को मेहरबानी करें, इस मुल्क की तालीमी हालत पर जो है कोई खुदारा जो है कोई थोड़ा मेहरबानी करें। हम तालीम में बहुत पीछे रह गए। देखिए मैं आपको एक और बात बताऊं, गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर भी हमारा सेक्टर है, प्राइवेट भी हमारा सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कैपेसिटी नहीं है ऑनलाइन की, देखिए ना, मैं नहीं समझता कि उनके पास ऑनलाइन की कैपेसिटी है। हमारे जो कॉलेजेस हैं वहां पर कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इश्यू है, और वो लोग जो बच्चे बेचारे जो गांव में हैं, जो फार फ्लंग प्लेसेस है, बलोचिस्तान देख लें आप, हमारा नारोवाल का आप देख लें, बॉर्डर एरिया देख लें, वहां कनेक्टिविटी नहीं है। भाई उनको आप कॉलेजेस में ले आए, आप उनको एसओपी लगा दें, उनको हुकूमत उनको एहसास प्रोग्राम में आप 12,000 फीकस दे रहे हैं। इन बच्चों को आप समझते हैं कि जो है ऑनलाइन मुतबादल नहीं हो सकता, फिजिकल जो क्लासेस होती हैं उनका। मैं वापस आता हूं आपकी तरफ, इमरान मसूद साहब, जवेद अकरम साहब, ये बताइएगा कि जो अब तक अमवात हुई हैं पाकिस्तान में, वो मोर देन 80% वो लोग हैं जो 50 ईयर से ज्यादा हैं, 50 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं वो अमवात हुई हैं कोरोना से। स्कूल और कॉलेजेस में शायद इस तरह अफेक्ट नहीं हुआ, नौजवान में इतना अफेक्ट नहीं कहा जाता कि कोरोना का इतना ज्यादा असरात हुए हैं, फिर हमने स्कूल और कॉलेजेस क्यों बंद किए हुए हैं? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखें, तो अफेक्ट ये कहना कि बच्चों को नहीं होता ये तो गलत होगा क्योंकि हमने कई बच्चे खो दिए, उनकी जानें चली गई हैं इधर लाहौर में ही चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। और देखें, बच्चों को पढ़ाने वाले तो अक्सर 50 साल की उम्र या इससे ज़्यादा ही होते हैं। फिर एक स्कूल में कम अज़ कम प्रोपोर्शनेटली देखें तो सैकड़ों के हिसाब से उनका सपोर्ट स्टाफ होता है, उनकी बाकी स्टाफ जो जेनिटोरियल और ये वो होता है। तो मैं समझता हूँ कि वो कहना कि स्कूल सेफ है ये तो मुमकिन नहीं, लेकिन जैसे अभी इमरान साहब ने कहा वो भी एक बहुत हद तक है कि देखें, तालीम आपकी एक बुनियादी ज़रूरत नहीं है, कि एसेंशियलिटी में आ गई है कि आप तालीम देंगे और हेल्थ की नेशन होगी तो आप आगे बढ़ेंगे, वरना तो जैसे वो कह रहे हैं कि मईशत डायरेक्टली लिंक्ड है विद एजुकेशन, ये तो कोई शक वाली बात ही नहीं। और मैं समझता हूँ कि ये भी मैं इसमें भी एग्री करता हूँ क्योंकि शायद कुछ शोबों में टेक्नोलॉजी वगैरह, कॉमर्स वगैरह में ऑनलाइन मुतबादल हो सकता है, लेकिन मेडिकल कॉलेजेस और नर्सिंग कॉलेजेस जहाँ पे आपकी एम्पैथी और आपके जो पेशेंट का जेंटल टच है और बेड साइड मैनर्स हैं और एक अच्छा इंसान किस तरह इंटरेक्ट करता है मरीज के साथ, वो मेरा ख्याल है इक्वली इम्पोर्टेंट है देन करिकुलम। और फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्लिनिकल साइड पे हैं, वो तो बिल्कुल आप नहीं पढ़ा सकते ऑनलाइन। तो डेफिनेटली देखें, ये जो इस वक्त वबा है, हमें ये समझ लेना चाहिए कि देयर इज नो क्विक फिक्स। ये नहीं मैं कह सकूंगा कि ये स्विच एक 15 दिन या महीने में ऑफ हो जाएगा। तो वी शुड बी मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्ग हॉल बैटल। और ये 3 साल की होगी, और मैं तो इसको कहता हूँ कोविड को थर्ड वर्ल्ड वॉर, बिकॉज जहाँ पे 20 लाख से ज्यादा बंदे मर चुके हैं आपके और कई सालों इसमें रहना है, ये वर्ल्ड वॉर से ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट है। लेकिन डॉक्टर साहब फिर सवाल ये पैदा होता है, जैसे आप बात कर रहे हैं कि 3 साल के लिए हमें इसके साथ रहना है, तो फिर तो हम अपने एसओपीज पर अमल दरामद करके अपनी प्रायोरिटीज तय कर सकते हैं कि तालीमी इदारे खोल लें, सरकारी दफातर को इस तरीके से हम चला रहे हैं। मैं टोटली एग्री करता हूँ। जब हम एग्जाम लेने लगते हैं और अगर एग्जाम हम नहीं लेंगे तो दैट मीन कि होल एकेडमिक ईयर हैज बीन वाइप्ड ऑफ। हमें कोई ना कहीं से रुकावट आ जाती है। चलिए आप इम्तिहान अबंडन करते हैं, हमने एक पेपर लिया होता है, हमें वंडी करना पड़ जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि जैसे अभी कहा भी गया है बिल्कुल, कि अगर आप किसी आइसक्रीम पार्लर पे बीडन रोड पे चले जाएं, काना चले जाएं, वहाँ पे तो हजूम आइसक्रीम की दुकानों में और चरगे की दुकानों पे लगे होते हैं।
इम्तिहान एक बड़ी कंट्रोल्ड सी सिचुएशन होती है, जहाँ पे मैं नहीं कहूंगा कि जीरो रिस्क है, जीरो रिस्क कहीं भी नहीं है, लेकिन बहुत मिनिमाइज्ड रिस्क है कि प्लाजा से और शॉपिंग सेंटर से कम रिस्क है कि आप वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 5-5 फीट पे लगा दें कुर्सियां और 100% मास्क। और हमने ये एग्जाम लिया था, एक पेपर लिया था, फिर हमें रोक दिया गया कि जहाँ पे हम पूरा का पूरा मास्क और सैनिटाइजर के बगैर हम अंदर एडमिट ही नहीं करते, जीरो टॉलरेंस। और आप कैमरा रखें, आप उनको करें। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें किस तरीके से इसको न्यू नॉर्मल को अडॉप्ट करना है, और 3 साल के लिए जब तक कि आपकी वैक्सीन का इफेक्टिव और सेफ प्रोग्राम नहीं लग जाता और 75% आबादी को नहीं लग जाता, तो हमारी 75% 15.5 करोड़ बनती है, और वो दही इलाकों में, और वो कब जाके कंप्लीट होगी। नॉट कोई जादू की छड़ी नहीं है, इट्स गोइंग टू बी ए लॉन्ग ड्रॉन थिंग। और उसके बाद भी मैं आपको बताऊं, ये फ्यूचर में भी ये माइक्रोब्स की जंग है। अब मिसाइल्स की जंग से हम हट गए हैं, अब हमें सारी रिसोर्सेज ऐसा इस तरफ डाइवर्ट करनी है कि अपने मुल्क का हेल्थ स्ट्रक्चर कैसे इम्प्रूव करना है, किस तरीके से ये बैक्टीरिया की अर्ली रिस्पॉन्स सिस्टम है या वायरसेस का, क्योंकि नाउ इट इज गोइंग टू बी मोर लाइकली कि आपका मिलियन बंदा इस चीज से मरे बजाय इसके कि वो किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से मरे। इस तरफ आप अच्छे लीडर और अच्छे मुल्क इस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे लॉन्ग टर्म। ठीक है यासिर मयून साहब, हम जो है वो शादी ब्याह में जा सकते हैं, हम पिकनिक मना सकते हैं, हम न्यू ईयर नाइट मना सकते हैं, हम सियाती मकामात पर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो सकते हैं, और फिर खास तौर पर जलसे जुलूस किए जा सकते हैं, सरकारी दफातर खुले हुए हैं, पूरा मुल्क खुला है, लेकिन आपने स्कूल्स और तालीमी इदारे, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद कर रखी हैं। मलिक साहब, मैं तो सबसे ज्यादा मुखालफत मैंने की हमेशा स्कूल्स और कॉलेजेस बंद करने की। जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल लॉजिकल है, और मैं खुद कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, कोई ये लॉजिकल बात तो मुझे कभी अट्रैक्ट नहीं करती। मैंने जो एनसीओसी में हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग बैठे थे, उनसे यही सवाल किया था कि मुझे कोई लॉजिक दें कि अगर बाकी इकोनॉमी सारी खुली है तो क्या तरीका है कि वायरस को सिर्फ स्कूल से ही फैलना है। आप तो मुझे तो कोई मुतमईन नहीं कर सका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेमोक्रेसी में ये तो नहीं देखा जाता कि बात कोई कितनी वजनी कर रहा है, ये देखा जाता है कि ज्यादा लोग क्या बात कर रहे हैं। और जो मेजोरिटी स्टेक होल्डर्स हैं अनफॉर्चुनेटली उनको लगता है कि इंटरेस्ट यही है कि स्कूल बंद किया जाए। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जी जी। शफकत साहब टॉप ट्रेंड बन गए स्कूल बंद करके। स्कूल के बच्चे जो हैं, मेरा ख्याल है बच्चों को तो समझ नहीं होती उनके लिए क्या बेहतर है, तो बच्चों ने यही समझा कि घर बैठना, छुट्टियां जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। मैंने मुखालफत की तो मुझे गालियां दी गई ट्विटर पे भी और हर जगह। और जिन लोगों ने उसकी हिमायत में बात की कि बंद होने चाहिए स्कूल, उनको लोगों ने पसंद किया, बच्चों ने। दूसरे स्टेक होल्डर हैं सरकारी स्कूल के टीचर्स। मेरे ख्याल उनको भी तनख्वाहें मिल रही हैं, उनको कोई गर्ज नहीं है कि स्कूल खोलें या बंद रहें। जो घर बैठ के तनख्वाह जिसको मिल जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरे स्टेक होल्डर है आपके प्राइवेट स्कूल के मालिकान और टीचर्स। मेरा ख्याल प्राइवेट स्कूल्स के मालिकान और जो कॉलेजेस के मालिकान हैं, उनको भी असल में तो लर्निंग आउटकम से ज्यादा बिजनेस की प्रॉब्लम है, और उसको हाईलाइट करते हैं ज्यादा। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो भी असल बात करें ना कि मुल्क का नुकसान जो हो रहा है, हम अपनी एक आने वाली नस्ल का नुकसान कर रहे हैं। जो साल 1.5 साल में स्कूल्स बंद रहे हैं, कॉलेजेस ये जो जितना अर्सा हो गया, साल हो गया ऑलमोस्ट, तो ये आप कभी भी अपना जो स्टूडेंट्स का लेवल है उसको वापस लेके जाने के लिए आपको कई साल लग जाएंगे। ये पूरी एक जनरेशन पीछे रह जाएगी आपकी, ये जो इन सालों में पढ़ रही है, स्पेशली जो क्रिटिकल क्लासेस में बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरा ख्याल है वो ये कोर्स कभी कवर नहीं कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मुझे तो या तो हेल्थ डिपार्टमेंट वाले जस्टिफाई करें, मैं तो मीटिंग में भरपूर हमायत करूंगा कि इदारे खोले जाए, और या फिर सारा कुछ बंद करें अगर वाकई इतना खतरा है तो। वही डॉक्टर जवेद साहब बात करें कि 3 साल तक तो इसने रहना है, वायरस ने रहना है 3 साल, और मजीद भी इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई ऐसा क्विक बटन नहीं है इसको दबा के जो इसको बंद किया जा सके, जब हम सारी चीजों को साथ लेके चल रहे हैं। असल में मलिक साहब जो सबसे अहम चीज है कि जो आपके एलीट प्राइवेट स्कूल्स है ना, उनके बच्चों के पास घर में कंप्यूटर्स भी हैं, इंटरनेट भी है, वो ऑनलाइन भी पढ़ लेते हैं, वो ट्यूटरिंग भी करा लेते हैं। जो आपका मिडिल क्लास का बच्चा है जो छोटे शहरों में रहता है या जो लाहौर में भी रहता है, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकता ऑनलाइन क्लासेस, ना सरकारी कॉलेजेस में अवेलेबल है, सबसे ज्यादा नुकसान उनका हो रहा है। वो ऑलरेडी पीछे हैं, वो मजीद पीछे रह जाएंगे। अगर मैं कहूँ ये मियां इमरान मसूद के बच्चे जो हैं, इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके हम लोग तो घर में ट्यूटरिंग भी हमने लगवा ली है और ऑनलाइन वो तो कोर्सेज भी कर रहे हैं और 1-on-1 कोचिंग भी हो रही है।
तो ये नुकसान जो है ये गरीब के बच्चे का और है, और ये बात हमें समझने की जरूरत है। और इससे ज्यादा अहम बात कि मैं तो गांव की कंस्टिट्यूएंसी, अभी मैं गांव में था, अभी मैं जो है वो मुख्तलिफ गांव से फिर के आ रहा हूँ। तमाम जो खेलों के मैदान है वो भरे हुए हैं, बच्चे कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है। कल लाहौर में मैं स्पेशली बागे जिना गया, उसके बाद मैं रेस कोर्स गया, वहां पे भी तमाम झूलों पे बच्चे थे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, बच्चों में इंटरेक्शन था। तो अगर तो कोरोना फैलना है तो फिर तो कोई वजह नहीं कि ना फैले, सब कुछ हम वो कर रहे हैं जिससे कोरोना ने फैलना है। तो अगर इसके बावजूद उसका रेट यही है तो मैं नहीं समझता कि स्कूल खोलने से कोई फर्क पड़ेगा। तो मैं आई एम ऑल फॉर ओपनिंग स्कूल्स। मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ, मैंने ये लॉजिक अपने हयात को भी पहुंचाई थी, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि सर ये इनको कहे कि कोई क्या रिस्पांस है हुकूमत का, इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ जो आपने बात की कि एसओपीज पर किसी जलसा गाह में तो अमल दरामद हो नहीं सकता, किसी पार्क में नहीं हो सकता, किसी सियाती मुकाम पर नहीं हो सकता, लेकिन स्कूल के अंदर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर और किसी सरकारी दफातर में तो हो सकता है। क्या हम उनके साथ इन तालीमी इदारों को क्यों नहीं खोल सकते, और जो तालीमी नुकसान होगा उसका अजाला कैसे होगा, इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। मियां मेहरान मसूद साहब, ये बताइएगा कि ये तालीमी नुकसान जो हो गया इसका अजाला कैसे मुमकिन होगा? चले माली नुकसान अपनी जगह पे, प्राइवेट सेक्टर को, लेकिन जो बच्चों का नुकसान हुआ तालीम का, ये एडजस्ट हो सकेगा? देखिए मलिक साहब, बात ये जो तालीमी नुकसान हुआ है, एकेडमिक ईयर सारा हमारा खराब हो गया पिछला, इसका अजाला तो नहीं हो सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमारे ऑलरेडी हमारा बड़ा ही एक चैलेंजिंग किस्म का हमारा एक एटमॉस्फेयर है तालीम के हवाले से। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप कह रही है ना, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है प्राइवेट सेक्टर का, शायद वो कोई अपनी फीसों की वजह से कह रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए फीसें तो सरकार भी लेती है, सरकारी कॉलेजेस की फीसें हैं, सरकारी यूनिवर्सिटी की फीसें हैं, लेकिन तनख्वाह उनको पूरी जाती है सरकार की, विच इज़ वेरी गुड। मैं इसकी तारीफ करता हूँ क्योंकि हमारी लोग हैं सारा। मैं तो बात कर रहा हूँ क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, नुकसान की बात कर रहा हूँ, मैं उस विजडम की बात कर रहा हूँ जिस विजडम को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एनसीओसी जो है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं जिन्होंने कोविड में लॉकडाउन करना है नहीं करना, भाई आप स्मार्ट लॉकडाउन कर दें कॉलेजेस में, खुदा का वास्ता है। मैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमारे मेडिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की जो लैब्स हैं, जो प्रैक्टिकल वर्क है, जो एग्जामिनेशन है, आज पब्लिक सर्विस कमीशन के बाद लाइनें लगी हुई हैं और लोग वहां जाके अपने इम्तिहान दे रहे हैं। पुलिस की भर्ती होती है, वहां पे लंबी लाइनें लगी हुई हैं। फौज की भर्ती होती है, वहां पे रिक्रूटमेंट सेंटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये नुकसान जो है ये आपका, ये बड़ी मुश्किल से पूरा होगा। इस नुकसान को पूरा करने के लिए आपको एक तरफ फैसला करना पड़ेगा कि आप इन इदारों का जो है, आप अपना इसको जो है वो लॉकडाउन को खोल दें। आप लोग जो है लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, जिस स्मार्ट लॉकडाउन की बात कर रहे हैं इमरान साहब, अगर उससे क्या अल्टरनेट क्लासेस मुरा देते हैं आप, एक दिन क्लासें हो, एक दिन दूसरी क्लास आ जाए, ऐसा कोई ऐसा मैकेनिज्म है? जी सर, हमने तो एक मीटिंग में ये भी कहा था कि आप बैचेस में बुला लें, कुछ बैचेस को आप बुला के इवनिंग पे प्रोग्राम ले जाएं, आप 9 to 9 कर लें, आप लंबा दिन आप कर लें। टीचर्स ने भी हमसे कहा हम कोऑपरेट करेंगे। मेरी सिर्फ जो रिक्वेस्ट ये है, डिमांड भी है, रिक्वेस्ट भी ये है कि आपको जब भी कभी कोई ऐसा क्राइसिस आता है, हम लोग तालीमी इदारों पे अटैक कर देते हैं, चाहे वो सरकारी हो या वो अपना प्राइवेट सेक्टर हो। आपने लॉकडाउन किया, देखिए मैं इन टच हूँ तमाम एसोसिएशन के साथ, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, सारे लोग ये जिम्मेदारी पूरे करने के लिए तैयार हैं। एसओपी को हम जो है वो बड़े भरपूर अंदाज में हम ऑब्जर्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरा ये हो जाए। आप इंस्पेक्शंस करवा लें आप जो है। ठीक है डॉक्टर जावेद अकरम साहब, ये बताइएगा कि जो वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं, ये क्या वैक्सीन पूरे मुल्क में अवेलेबल है? इसकी कितनी इफेक्टिवनेस कितनी है? और फिर खास तौर पे ये बताइएगा कि क्या हम तालीमी इदारों में इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते कि पहले तलबा को वैक्सीन लगा दें? देखिए वैक्सीन जो हैं इस वक्त तो इमीडिएटली तो इस मुल्क में अभी नहीं वैक्सीन कमर्शियल बेसिस पे लग रही। हमने तो जो लगाई है 18,000 लोगों को, वो तो हम एक स्टडी में लगा रहे थे कैंसिनो की वैक्सीन, फेज 3B ट्रायल का। लेकिन जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि गवर्नमेंट ने तकरीबन 500,000 डोजेज से ज़्यादा परचेज कर ली हैं और वो
इसके सेम ऑलमोस्ट साइनोफार्म की वैक्सीन है जो परचेज की गई है। ठीक। और मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी वैक्सीन आ जाए और साथ उसको इफेक्टिवली लगा दिया जाए, कोल्ड चेन के जरिए हैंडल हो जाए, उतना ही बेहतर होगा। और ये तो गवर्नमेंट ने काम है कि अपनी तरजीहात वाजिया करे कि वैक्सीन पहले किनको लगनी है। जाहिर है उन लोगों को जिनको जान का ज्यादा खतरा है इस वायरस से, जिनकी मोर्टेलिटी ज्यादा है, उम्र रसीदा लोग, यहाँ जो हार्ट की बीमारी में मुब्तला हैं, यहाँ डायबिटिक्स हैं, हाइपरटेंसिव हैं, उनको पहले लगनी चाहिए कि उनकी जिंदगी महफूज हो जाए अल्लाह के फजल से। और फिर जैसे आपने कहा क्योंकि तालीम हमारी एक बहुत ही अहम शोबा है, बल्कि सबसे अहम शोबा है, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए कि उसको हम किस तरह फंक्शनैलिटी कर सकते हैं। देखिए, अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे और इसी का इंतजार करेंगे कि वायरस खत्म हो तो हम तालीमी शोबों को खोलेंगे, तो फिर तो इट विल बी टू लिटिल टू लेट, और हम मुल्क को, पूरे के मुल्क को और पूरी एक जनरेशन को बहुत पीछे पुश कर देंगे। इसलिए तालीम को इतनी देर के लिए हम सस्पेंड नहीं कर सकते। ये जरूर कर सकते हैं, जैसे इमरान साहब ने अभी ऑप्शन दी, बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि आप क्लास में अगर 100 बच्चा है तो आप 30-35 बच्चों के 3 सेशन कर दें और सुबह दोपहर शाम कर दें। बहुत कुछ इनोवेट किया जा सकता है। जितनी आप हम जितनी ऑनलाइन एजुकेशन हो सकती है, बेशक स्कूल बुला के उनको ऑनलाइन करा दें, मुख्तलिफ क्लासेस में बैठा के, जहाँ पे फिजिकली जरूरी है उसमें भी हम बैचेस छोटे कर सकते हैं। और जाहिर है उनको शऊर दे सकते हैं कि किस तरीके से वो हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें, ये चीज़ें उनको भी, बच्चों को भी सिखानी चाहिए हमें। तो मैं समझ रहा हूँ कि जितनी जल्दी ऐसा करे कि हमारा ये रिस्टोर हो जाए। देखें, सबसे आसान गवर्नमेंट के लिए अनफॉर्चुनेटली ये है तो स्कूल बंद कर दे, फैक्ट्रियां बंद करेगी तो पॉलिटिकल होगी, रिस्पॉन्स आएगी, इकोनॉमी पीछे चली जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सबसे मुश्किल होना चाहिए कि तलीमी शोबा बंद कर देना, क्योंकि आफ्टर ऑल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को पॉपुलर डिसीजंस लेने चाहिए, लेकिन बहुत दफा उन्हें अवाम की खातिर अनपॉपुलर डिसीजंस लेने चाहिए। जैसे अभी यासर मेरा छोटा भाई है, उसने कहा मुझे गालियां पड़ती हैं, वो ही इज नॉट दी ओनली वन, मुझे सबसे ज्यादा पड़ती हैं, बिकॉज मैं भी यही बात करता हूँ। वो बच्चे हैं हमारी कौम के बच्चे, वो नहीं इस चीज की अहमियत समझते। उनको 1 साल घर में बैठे हुए मिला है भाई। अभी भी हम जब डेट शीट देते हैं वो कहते हैं हमें तो टाइम ही नहीं दिया। तो मेरा तो सवाल ही उनसे होता है कि साल क्या करते रहे हो, साल तैयारी नहीं की। अब जब इम्तिहान लेने लगे हैं महीने बाद, आप कहते हो महीना बहुत कम है तैयारी के लिए। इसका मतलब है कि वो घर पे नहीं पढ़ रहे, उनके माँ बाप उनको नहीं सुपरवाइज कर रहे। अभी एक बच्चे ने हमें अप्लाई किया सर, उसने कोर्ट में चला गया, तो उसने कहा कि मैं 4थी दफा फेल हो गया हूँ कोरोना की टेंशन की वजह से। तो मैंने कहा तुम तो तब फेल हुए थे जब कोरोना आया ही नहीं था। कहते हैं कि वो वुहान में तो आ गया था, चाइना में मुझे टेंशन शुरू हो गई, मैं टेंशन की वजह से नहीं। तो फिर उसको मैंने कहा कि ये तो वुहान में भी तब नहीं था आया। उसने कहा सर मुझे लग रहा था कि दुनिया में कोई चीज गड़बड़ होने वाली है, मुझे इसलिए टेंशन थी, तो इधर कोई आफत आने वाली है, मुझे प्रिडिक्ट हो रहा था, तो मुझे इस चीज की टेंशन थी। देखिए, ये तो बच्चे हैं ना, हमने डिसीजन लेने हैं विदाउट सीइंग कि ये पॉपुलर है या अनपॉपुलर डिसीजन है। अक्सर जो अनपॉपुलर डिसीजन आप सेंसिबली लेते हैं, अवाम की हमायत में लेते हैं, अल्टीमेटली आफ्टर फ्यू ईयर्स दे बिकम पॉपुलर डिसीजन, दे बिकम लैंडमार्क डिसीजन। इसलिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ये बिल्कुल, और मुझे इतनी खुशी हुई है कि खासकर एक्स मिनिस्टर इमरान मसूद साहब, जिनका बहुत वसी तजर्बा है इस शोबे में, और मैं समझता हूँ कि ही इज माशाल्लाह वेरी लर्नेड पर्सन। और जो प्रेजेंट मिनिस्टर है हमारा, ऑफ विच वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ, यासर मायूं, हु हिमसेल्फ ए एजुकेटेड पर्सन लीडिंग द एजुकेशन, ये दोनों एक ही पेज पे हैं। और तीसरा मैं हूँ जो बीइंग मेडिकल एजुकेशन एक ही पेज पे हैं। तो ये मतलब ये भी बड़ी अनयूजुअल चीज है कि वी आर रियली सेइंग द सेम थिंग इन डिफरेंट वेज। ठीक है राजा यासर साहब, ये जो बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं कि बच्चे भी अब एक्सक्यूज करना शुरू हो गए हैं, खासतौर पर अगर आप घरों में देखें बच्चे सारा दिन गेम्स खेल रहे हैं, और ये अगर छुट्टियों में रहेंगे गेम्स में इतने इन्वॉल्व हो जाएंगे कि उनको तालीम की तरफ वापस पढ़ना फिर शायद बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे की जब मुसलसल कंप्यूटर पे मोबाइल पे बैठ के गेम खेलने की आदत पड़ जाती है, उसको तोड़ना ज़रा मुश्किल होता है। फिर खास तौर पे अगर हम हुकूमतों की बात करें, सिंध में जलसे होते हैं उनकी इजाज़त है लेकिन तालीमी इदारे बंद है, पंजाब में जलसे होते हैं वो उनकी इजाज़त है लेकिन तालीमी इदारे बंद हैं। सर
बात ये है कि मैं तो ऑलरेडी एग्री कर रहा हूँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं समझता हूँ कि स्कूल्स को ना बंद करने की जरूरत है, ना वो जो 3 शिफ्ट्स लगाने की भी कोई जरूरत नहीं, मेरा तो ये भी ख्याल है। स्मार्ट लॉकडाउन, मैंने स्वीडन का मॉडल स्टडी किया। स्वीडन में उन्होंने जो वनरेबल पॉपुलेशन है उसको आइसोलेट किया। आपका खतरा तो असल में कोरोना वायरस से आपके बुजुर्ग लोगों को और बीमार लोगों को जो पहले से बीमार हैं। तो आप अगर अपने घर के बुजुर्गों को कहें कि वो आइसोलेट हो, और मैंने किया ऐसे, जब शुरू में कोरोना वायरस आया तो आप अपने बुजुर्ग पॉपुलेशन को या अपने वालिदैन को उनको कहते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, और वो अक्लमंद होते हैं, वो कर भी लेते हैं। और बच्चे तो आप रोक ही नहीं सकते, बच्चे तो 5 में भी मिल रहे हैं एक दूसरे को। आप स्कूल में उनको 3 में डिवाइड करके क्या अचीव कर लेंगे, मुझे तो ये बता दें। उन्होंने ब्रेक में भी मिलना है, ब्रेक नहीं करेंगे तो कहीं और मिल लेंगे, अपनी वो गेट टुगेदर्स भी कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ना स्कूल्स को बंद करने वाला, इसके पीछे कोई रैशनल और ये हमें खोल देने चाहिए, और हेल्थ डिपार्टमेंट को इस पे थोड़ी स्टडी कर लें मजीद कि इसका कोई एग्जैक्टली फायदा भी हो रहा है या नहीं। और मैं साहब रुकावट क्या है, आप भी एग्री करते हैं, प्राइवेट जो है यूनिवर्सिटीज वो भी एग्री करते हैं, फिर रुकावट दरमियान में क्या है? ब्यूरोक्रेसी हर्डल है, पॉलिसियां तो आप लोगों ने बनानी है। हमारे तमाम मिनिस्टर्स थे, ज्यादातर इस एग्री थे कि स्कूल बंद नहीं करने चाहिए इदारे। इवन हमारे स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर मुराद राज साहब ने तो बयान दिया, मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ कि अगर पार्क्स खुले हैं, अगर आपके रेस्टोरेंट्स खुले हैं, शादी घर खुले हैं, जलते हो रहे हैं, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ क्लोजिंग स्कूल्स? ये मुराद राज साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा है। तो ये सिर्फ हमें जो रिकमेंडेशन फाइनल हमने फेडरल जो एनसीओसी में हेल्थ के एक्सपर्ट्स बैठते हैं उनकी बात मानी थी, मैंने उसको भी क्वेश्चन किया, लेकिन मुझे कहा गया कि आपको नहीं समझ, आप चुप करके बैठे, ये हेल्थ वालों को समझ। ब्रेक का वक्त लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बातचीत करेंगे। पुराने एक बार फिर खुशामदीद। इमरान मसूद साहब, सजेशन दे दीजिएगा आपके, अब होना क्या चाहिए फाइनल? आप क्या समझते हैं कि हुकूमत के साथ अगर बातचीत होती है, और हुकूमत अगर बातचीत कर रही है तो किस सतह पे बातचीत कर रही है आप लोगों से? देखिए मलिक साहब, बिल्कुल आप हमें एसओपीज ऑलरेडी मिले हुए थे। जब हमारे कैंपसेस खुले थे, स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बड़े जबरदस्त अंदाज में एसओपीज ऑब्जर्व हो रहे थे। देखिए हालत तो ये है कि बच्चा तो घर से सैनिटाइजर भी बेचारा लेकर आ जाता है, मास्क लेकर आ जाता है, फिर हमारे यहाँ इंस्पेक्शंस होती हैं, इंस्पेक्टर आता है, असिस्टेंट कमिश्नर आके छापे मारे जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग देखी जाती है। हमने अपने क्लासरूम्स में सीटों को एलोकेट किया, हमने क्रॉस लगा दिया कि सीट पे आप बैठ सकते हैं, इस पे नहीं बैठ सकते। हमने अपने स्टाफ रूम, अपने ऑडिटोरियम्स, हमने सारी जो जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज थी जिसमें ट्रैक्शन था, हमने वो खत्म कर दिया था। हमने बड़ी ईमानदारी के साथ एसओपी ऑब्जर्व किया, इसलिए कि ये बच्चे अमानत हैं पेरेंट्स की, इनकी जानों की हिफाजत ये हमारा फर्ज बनता है। और कोई भी स्कूल वाला, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वाला अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि उसके इदारे में से कोरोना निकल आए तो वो तो तबाह हो जाएगा। तो लिहाजा कोरोना की पाबंदी, एसओपी की अपनी बका का ये मसला है, अपनी रेपुटेशन का मसला है, और वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमारी। हुकूमत अगर कोई इंस्ट्रक्शन देती है तो हम उसको भी करना चाहते हैं। मेरी सजेशन ये है कि मैं बड़ी मुद्दबाना सजेशन करना चाहता हूँ, जिस तरीके से डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे बुजुर्ग हैं, वास्ट एक्सपीरियंस है, उन्होंने भी आपके सामने सारी बात रखी है कि इदारे जो हैं, ये तालीमी इदारे, एसओपी आप इनको दे दें, ये चल सकते हैं, इनको आप खोल दें। राजा यासिर हमायूं साहब भी यही कह रहे हैं, उधर से मुराद राज साहब भी ये कह रहे हैं। एनसीओसी के आगे हम हार मान कर गिड़गिड़ा के कहते हैं कि खुदारा तालीम को बचाएं, आप पाकिस्तान की तालीम को बचाएं। ये जितने बुरे हैं प्राइवेट सेक्टर, ये जितने गंदे हैं, भेड़े हैं, जैसे भी ये हैं, लेकिन तालीम के साथ तो मत खेले ना आप। हुकूमत जो है इन पे ट्रस्ट करे, लोगों पे ट्रस्ट करे, इनको खोल दें आप, इनको खोल देना चाहिए। जावेद अकरम साहब, हेल्थ के जो लोग हैं, जैसे राजा यासर साहब बात कर रहे हैं कि हमेशा वो रुकावट डालते हैं, आप माशाल्लाह पाकिस्तान के बड़े सीनियर तरीन मुआलिज हैं, आप उनको कन्विंस नहीं कर सकते? फिर आप जिस पोजीशन में बैठे हुए हैं, हेल्थ सेक्टर के लोगों को बता सकते हैं कि कोरोना के साथ हमें 3 साल अगर रहना है तो तालीमी इदारे तो खोलने चाहिए। बिल्कुल कर सकते हैं और सर करते भी हैं, लेकिन देखें ये उनका जहन चेंज करना है, वो तो इतना छोटा काम नहीं है। देखें ये बहुत आसान है कि कह देना कि कोई चीज़ बंद कर दो, क्योंकि ये तो सेफ है, ऑब्वियसली उनके लिए सेफ है कि उनका डिसीजन बड़ा अच्छा पॉपुलर डिसीजन है अमंग्स द चिल्ड्रन और अमंग्स द पेरेंट्स में भी। हम पेरेंट्स, मगर जो समझदार पेरेंट्स हैं वो उसको अप्रिशिएट नहीं करते, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी इसको अप्रिशिएट नहीं करते। इसको
ये भी मैं बता दूं कि ये पॉपुलैरिटी अक्रॉस द बोर्ड नहीं है, और मैं समझता हूं कि हमें वो डिसीजन लेना चाहिए इररिस्पेक्टिव के पॉपुलर है अनपॉपुलर है, तो इसमें खतरा ज्यादा है या नहीं है, कि व्हाट इज एट द स्टेक। स्टेक हमारी बहुत ही बड़ी है। स्टेक मीन्स कि हमारी जो एजुकेशन लेवल जो ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड है, इसको फर्दर हम पुश कर देंगे, दुनिया के उन ममालिक में हम शामिल हो जाएंगे जो कि अफ्रीकन ममालिक के लेवल पे हम चले जाएंगे। तो मेरा ये ख्याल है सर कि ये एक बहुत सीरियस इशू है, इसको इतनी लाइटली ना लिया जाए। और मैं बिल्कुल मेरा ये ख्याल है कि जैसे आप हर अदारे को, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे पब्लिक सेक्टर है, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, चाहे स्कूल है, तो उसको कहेंगे अपना प्लान दें कि आप किस तरह तालीम अपना अदारे को सेफ्टी के साथ शुरू करेंगे। एंड वो जब अपना प्लान वो खुद बना के दे दें, आप LCOC या हमें दे दें, हेल्थ यूनिवर्सिटी को दे दें, हम उसको मॉडिफाई कर देंगे। जैसे हॉस्टल्स का ज्यादा मसला है, क्लासों का तो मसला ही नहीं है, तो हॉस्टल को भी सेफ करना हम प्लान देंगे, उसको अप्रूव करेंगे, उनको गाइडलाइन देंगे। हमारी यूनिवर्सिटी के साथ 10 अदारे लगा दें कि ये 10 की आपने मॉनिटरिंग करनी है, बाकी यूनिवर्सिटीज हैं आपके पास, बाकी सेहत के अदारे हैं, उनको दे दें अदारे, और उनके लिए चैलेंज बना दें कि वो इसको कोरोना फ्री कैसे करते हैं। और जब वैक्सीन आए तो जाहिर है आप यहाँ पे प्रायोरिटी दें, ताकि आपको चाहिए कि जो वैक्सीनेट करा लेता है प्राइवेट अपने खर्चे पे कराए, क्यों गवर्नमेंट कराए? इतनी महंगी तो नहीं है ये वैक्सीन, $3-4 की वैक्सीन है। तो ये अभी से स्ट्रेटेजी बनाई जाए कि वैक्सीनेशन, इनको कहा जाए कि ये खुद इम्पोर्ट करेंगे अदारे, और ये इतने बड़े इनके ग्रुप्स हैं कॉलेजेस के और स्कूलों के, और बड़े माशाल्लाह रिसोर्सफुल ग्रुप्स हैं, तो उनको रजिस्टर करके इनको कह दिया जाए कि जी वैक्सीन लगा लें, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? तो कुछ स्ट्रेटेजी ऑन ग्राउंड होगी तो हम आगे चलेंगे कि बंद कर दें? बस बंद करना सबसे इजी स्ट्रेटेजी है। बिल्कुल ठीक है। राजा यासर मयूर साहब, राजा साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला है। राजा साहब ये बताइएगा कि वाईफाई की सर्विस भी आपने सहूलत खत्म कर दी, जो फ्री वाईफाई थी, फिर उससे तो और नुकसान होगा, और खासतौर पर जो बात की जा रही है कि मिल बैठने की, तो आप ये प्रपोजल लेके NCOC में जा सकते हैं पंजाब से कम कि ये तालीमी इदारों की प्रपोजल्स हैं? जी, मैं तो क्योंकि ऑलरेडी मुझे किसी और की तो एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं, मैं खुद कन्विंस्ड हूँ कि ये, और मैं पहले भी इसी को आर्ग्यू करता रहा हूँ, इवन मार्च से ऑनवर्ड्स लगातार मैं करता हूँ कि ये हमें कतन इस तरह बंद करने की जरूरत नहीं है, और इससे नुकसान जो है वो हमारी जो बैकबोन है सोसाइटी की, हमारी मिडिल क्लास है, जो महरूम तबके, उनका नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है बजाय कि एक प्रिविलेज क्लास से। तो आई एम ऑल फॉर इट, मैं इंशाल्लाह इसकी भरपूर वकालत करूंगा। वाईफाई, फ्री वाईफाई बंद कर देगी हुकूमत की तरफ से? देखिए, मैं वो उसकी अब जरूरत नहीं रही, क्योंकि शहर में तमाम सर्विसेज अवेलेबल है, वो बड़े कम जगह पे एक बड़े थोड़ी सी पॉपुलेशन को उसका फायदा हो रहा था, और उसके लिए उनके PITV के पास कोई फिजिकल स्पेस नहीं थी। तो मेरा ख्याल है वो इतना बड़ा इशू नहीं, कौन सा पूरे पाकिस्तान में फ्री वाईफाई था, 1-2 अगर इलाकों में था, वो बंद हो गया तो नॉट अ बिग डील। लेकिन जो दही इलाके हैं वहाँ वाईफाई की सहूलत दी जानी नहीं चाहिए राजा साहब? हुकूमत की तरफ से फ्री वाईफाई होगी, तलबा कम से कम। दही इलाकों में सर, आप जैसे लोगों को पानी नहीं मिलता इस मुल्क में, इतनी बुनियादी सहूलियात नहीं है, तो वाईफाई किधर से दे दें आपका? हमारे तो शहर हुकूमत का काम है ना यासर साहब, राजा साहब, ये सहूलतें देना हुकूमत का ही काम है। हुकूमत के पास तो ये सर काम पैसे से आते हैं, जब तक आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी ये काम नहीं होंगे, और ये कर्जे लेके नहीं किए जाते काम। आपकी जो प्रीवियस गवर्नमेंट है वो कर्जे लेके करती रही कंज्यूमरिज्म, या आप अपने कंज्यूमर गुड्स को कर्जे लेके जब आप लोगों को आदी कर देते हैं तो फिर इसका बड़े लॉन्ग टर्म नुकसान होते हैं। एक और बहस है, इसमें मैं फिलहाल पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन जो मैटर ऑफ फैक्ट है कि चाइना में भी तमाम सहूलियात तब दी गई जब वो अमीर हो गए। जब आप, मुझे याद है 90s में चाइना के स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ते थे, कहते थे हम साइकिलों पे जाते हैं, हमारे पास तो बसें भी नहीं है, कारें भी नहीं है। तो आप ये चीजें तब करते हैं जब साहब है तो जिमनी से सवाल टैक्स ज्यादा इकट्ठा करने के दावे तो आपकी हुकूमत ने किया था। नहीं तो इंशाल्लाह हम करेंगे, हम तो इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, ऐसे इकदाम हो रहे हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारे इस 5 साल टेन्योर में इकोनॉमी ऊपर भी जाएगी। चले राजा यासर मयूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर जवेद अकरम साहब और मियाँ इमरान मसूद साहब, साबिक सूबाई वज़ीर तालीम। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था तालीमी इदारों की सिफारिशात भी और उनकी अपनी प्रपोजल हुकूमत के सामने है। हुकूमत को भी इस पर गौर करना चाहिए ताकि मुल्क में तलबा का नुकसान ना हो। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।